ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। जय गुरु जी। आज का सत्संग हमें एक 12 से 13 साल के लड़के का आया है जो बहुत प्यारा है। मैं उनका सत्संग सुनाती हूँ, फिर आपको एक ऑडियो वाला आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है आज के। आंटी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आए हैं जो होली के पर्व पर मेरे पास आए, शुक्राना करते हैं गुरु जी का। और सबसे बड़ी दात तो यही गुरु जी हमें देते हैं कि हम इस लायक हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना कर पाए, थैंक यू बोल पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने होली से पहले अपने घर में सत्संग रखवाया। बड़ी खुश थी, बड़ी तैयारियों में लगी थी कि ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। वो दिन भी आया जिस दिन मेरे घर सत्संग था। सुबह से मैं लगी हुई थी, सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही थी। सत्संग शुरू हुआ, काफी लोग संगत आई हुई थी। गुरु जी की प्यारी प्यारी बहुत प्यारी संगत आई हुई थी। गुरु जी से जो हर तरह से अपनी ब्लेसिंग बता रही थी कि गुरुजी ने हमें इस तरह ब्लेस किया, गुरुजी ने हमें इस तरह ब्लेस किया। नई संगत भी बहुत थी। संगत जी मैं खड़ी थी, तभी गुरुजी का सत्संग चल रहा था और मेरा बेटा मेरे पास आया कि मम्मा बाहर एक अंकल आपको बुला रहे हैं। संगत जी मैं चुपचाप से गई, देखा तो एक अंकल बाहर थे। ऐसे थे जैसे कोई मांगने वाला हो। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। तो बोले बेटा भूख लगी है, आप मेरे को खाना खिला दो। मैंने कहा अभी तो चाय का ही भोग लगा है, अभी तो घर प्रसाद का भोग भी नहीं लगा। तो मैंने कहा मैं अंकल आप 10 मिनट रुको और आपको अभी खाना खिलाते हैं। मैंने कहा आप यहीं पे बैठ जाओ। मैंने उनको बैठाया, बड़े सम्मान के साथ बैठाया, हम अंदर आ गई। मैंने उनके पास चाय प्रसाद और मटरी प्रसाद और ये जो शक्कर पारे प्रसाद ये भिजवाया। संगत जी मैंने देखा है खा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं आ गई। फिर बस दिमाग में यही था कि मतलब गुरु जी का जल्दी से मतलब भूख लगे और मैं उन अंकल को दे पाऊँ। और दिमाग में अंदर ये भी खड़े हुए आ रहा कि मतलब अंकल चले ना जाए, अब उन्होंने चाय प्रसाद पी लिया है, वो ले लिया है तो कहीं चले ना जाए। और दिमाग में ये था। तो जैसे ही गुरु जी का भोग लगा सर्व करने के लिए और हम लेके गए और फिर प्लेटें लगानी शुरू हुई, तो मैंने आंटी जी से कहा, मैंने कहा आंटी आप सबसे पहली प्लेट जो दोगे ना, बाहर एक अंकल बैठे हैं, आप उनको देना सबसे पहले प्लेट। तो बोले ठीक है आंटी ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। मैंने जब प्लेटें लग रही थी, मैंने निकलने से पहले मैंने बाहर जाके देखा तो अंकल मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने इधर उधर देखा तो फिर मुझे एक जगह दिखाई दिए। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आइए अंकल आप खाना खाइए। तो वे आ गए। मैंने अच्छा बेटा ऐसे करके आए और बैठ गए। सबसे पहली प्लेट मैंने उन्हीं को ही पहुंचाई। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस समय पे संगत जी मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा क्या था क्या नहीं, क्यों ऐसे आए। और सत्संग तो मैं मतलब कराती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब इस तरह के लोग मेरे आए। वैसे बहुत आते हैं पर सत्संग के टाइम पे कभी इस तरह के लोग नहीं आते। शाम को, रात में, दिन में, सुबह सुबह बहुत आते हैं। तो संगत जी सब चीज निपट गई, काफी अच्छे से सब कुछ निपटा। लंगर प्रसाद भी बचा। हमने मतलब संगत को ऐसा हुआ कि मतलब बचा भी और पूरा पड़ गया, बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वेस्ट हुआ हो गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर मैं बहुत थक गई थी और मैं जब लेटी तो मेरे दिमाग में एकदम वो अंकल आ गए। मैंने कहा अंकल वो ऐसे कैसे आए। फिर संगत जी वही होता है ना कि मतलब हम लालची होते हैं थोड़े। तो मैंने अपना यूट्यूब खोला और उसमें देखा, मैं गुरुजी अगर ऐसा कुछ है तो आप हिंट दोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा कि गुरु जी आप ही हिंट दोगे, अगर ऐसा कुछ अगर आप आए थे तो आप हिंट दो। तो मैंने अपना यूट्यूब खोला। यूट्यूब में मुझे ऐसे मैसेज मिले कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद गुरु जी मेरे घर आए थे, होली पे सब संगत को ब्लेस करने आए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना।
फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उन अंकल ने चाय प्रसाद ली, कैसे उन्होंने लंगर दिया। बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी आप आए और मतलब मेरे घर को ब्लेस किया, आप उनके रूप में आए। बहुत बहुत शुक्राना। तो यही होता है, जब हमारा मन साफ होता है, मन चंगा होता है, कर्म अच्छे होते हैं, तो गुरुजी हमारे घर भी आते हैं किसी न किसी रूप में। कहते हैं ना, ईश्वर हमारे घर आ जाता है। तो ऐसे ही सभी संगत के, जो भी संगत गुरु जी का सत्संग कराती है या गुरु जी को याद करती है, गुरु जी किसी न किसी रूप में उनके आसपास आके खड़े हो जाते हैं। बस हमें नहीं पता चल पाता, हमें थोड़ा लेट पता चलता है। तो आपका गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। बस ये मेरा छोटा सा सत्संग था, जो मुझे मतलब अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं एक छोटे से बच्चे का, जो 12 से 13 साल का होगा, उनका सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनका सत्संग मेरे पास रिटर्न में आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल लिखते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। और लिखते हैं कि आंटी जी, मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ, ग्रसित हूँ, जिससे मैं बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता। और मैंने हर जगह इसका, मेरे मम्मी पापा ने इसका इलाज कराया, लेकिन कहीं सब डॉक्टर ने मना कर दिया है। लेकिन उन्हें गुरुजी पर इतना विश्वास है, वो जानते हैं कि वो इतने मैजिकल गुरुजी हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी एक दिन आवाज बिल्कुल सही हो जाएगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और ये जो मेरी प्रॉब्लम है, जो ये बोलने की वाली प्रॉब्लम है, उसको आप चुटकियों में सही कर दोगे एक न एक दिन। और गुरुजी, कहीं ना कहीं पे मेरे मम्मी पापा भी ये नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे अच्छे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो गुरुजी आप कुछ कीजिए, आप उनके दिमाग में ये चीज डालिए कि मुझे किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कहीं और कंसल्ट करें आपका। इसी से मैं हीन भावना से भी ग्रस्त रहता हूँ। गुरुजी आप प्लीज मुझे इन सब चीजों से निकालिए, मेरी आवाज को ठीक करिए। जय गुरुजी, जिसके द्वारा मैं अपने मुंह से आपका सत्संग कर पाऊं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आंटी का ऑडियो वाले सत्संग लगाती हूँ। और संगत जी बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आप ये सत्संग सुनना, क्योंकि गुरु जी की इसमें हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। पता नहीं कौन से शब्द किसी संगत के हमारे लिए होते हैं, जो गुरु जी हमें सुनवाना चाहते हैं और हमें ब्लेस करना चाहते हैं। तो संगत जी अब मैं सत्संग लगाती हूँ। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो, वीडियो या रिटर्न में भी सत्संग भेज सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही संगत जी आप करें। अगर आपको कोई बात करनी है तो प्लीज कॉल ना करें, और अपना सत्संग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सब गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मेरे घर में काफ़ी सुख शांति और समृद्धि आई है। गुरु जी ने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मेरे सपने में ही टाल दिया था। पहले मुझे पेट में महसूस होता था कि मेरे कुछ गोला सा घूम रहा है। गुरु जी ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरे शरीर में फलक ही फलक हो हैं पूरे में। उसके बाद मेरे और एकदम से फूट गए हैं। उसके बाद से मेरे शरीर में गोला महसूस होना बंद हो गया। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ समय से सबसे पहले मुझे मैसेज आते थे कि माता पार्वती पर सुहाग का सामान और लाल चुन्नी चढ़ाओ, काली माता का चूड़ा चढ़ाओ, हनुमान जी पर लड्डू का भोग लगाओ,
मैंने वो सब किया। उन सबको करने के बाद मेरे घर में काफ़ी शांति आई है। इस बात के लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। आज मैं गुरुजी के बताए हुए उपायों को करती हूँ और उनके हिसाब से चलती हूँ। जय 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 गुरुजी। मेरी बेटी का भी 4-5 महीने से काफ़ी बीमार चल रही थी। मुझे उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और उसको आराम नहीं मिल रहा था। फिर गुरुजी की दया से अब मेरी बेटी की बीमारी पकड़ में आ गई है और उसका इलाज चल रहा है, अभी भी चल रहा है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी लख लख शुक्राना। एक और सत्संग करना चाहूँगी। गुरुजी की दया से मेरे अंकल जी का काम जो काफ़ी समय से रुका हुआ था वो गुरुजी की कृपा से पूरा हो गया है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज शुक्राना। गुरुजी महाराज जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।